हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 21 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 7 और 8। तो क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 है अ बैच ऑफ वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल इन ईच बॉक्स, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 25 बॉक्सेस का एक बैच है। 25 बॉक्सेस का एक बैच है और एक बॉक्स के अंदर 12 बोतल है। इसी तरह का एक बैच और है और एक बॉक्स के अंदर 20 बोतल है। तो आप बताइए कि टोटल कितने बॉक्सेस होंगे। सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि 20 अगर एक बॉक्स के अंदर 12 बोतल है तो 25 बॉक्सेस का बैच बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर एक बॉक्स के अंदर 20 बोतल है तो फिर आप बताइए कि कितने बॉक्सेस का बैच बनेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए एक टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव आ फॉलोइंग टेबल। ठीक है, हमारे पास ये टेबल है। अब हम ऐसा करते हैं कि भाई हमको क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस मालूम करने हैं ना, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट व्हेन व्हेन ईच व्हेन 20 बोतल इन ईच बॉक्स, लेट व्हेन 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, 20 बोतल अगर एक बॉक्स के अंदर है तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर एक्स। ठीक है, लेट व्हेन 20 बोतल इन ईच बॉक्स, अगर एक बॉक्स में 20 बोतल है तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आर हम मान लेते हैं एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ देख लो, इमेज में देखिए 12 बोतल का एक बॉक्स के अंदर 12 बोतल भी दिखाई गई है और एक बॉक्स के अंदर 20 बोतल भी दिखाई गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस मान ली हमने एक्स क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्स, नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स में नंबर ऑफ बोतल कितनी होगी वह ले लेते हैं। दो क्वांटिटी हो गई हमारे पास और ये हमारी हो गई वाई क्वांटिटी। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 25 है तो ईच नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्स कितनी है, 12 है। ठीक है, नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्स 12 है। अब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर x है जो कि हमें फाइंड करना है तो नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्स कितनी है, 20 है। यही इंफॉर्मेशन दिया है ना क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे टेबल में इंफॉर्मेशन पुट कर ली है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें जानना ये है कि भाई ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये चैप्टर इनवर्स प्रोपोर्शन का है, लेकिन इस तरह से आप नहीं जानेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। एग्जाम में आपको मालूम करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये स्टूडेंट इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे एक बॉक्स में अगर 20 बोतल हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स लेस होते जा रहे हैं। एक बॉक्स में 12 बोतल थी तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा थी और एक बॉक्स में अगर 20 बोतल हो गई तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कम हो गए। तो व्हेन नंबर ऑफ बोतल इंक्रीज इन ईच बॉक्स, टोटल नंबर ऑफ बॉक्स डिक्रीज, है ना। सो दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस तरह से लिख लीजिए, व्हेन नंबर ऑफ बोटल्स इंक्रीज in each box,
each box number of boxes decrease, number of boxes are decrease, ठीक है, are decrease. So when number of bottle increase in each box, number of boxes are decrease. So this is case of inverse proportion. ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है जिसके अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. अब आप देखिए ये टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस x क्वांटिटी और नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्स y क्वांटिटी है. x क्वांटिटी के वेरिएशन हो गए x1 x2, y क्वांटिटी के वेरिएशन हो गए y1 y2. अब क्या है, आप x1 y1 का प्रोडक्ट और x2 और y2 का प्रोडक्ट आपको टेबल में जो इंफॉर्मेशन दी है फिर आप यहाँ पे पुट कर लीजिए. x1 क्या आपका 25 है, y1 आपका क्या है 12 है, x2 आपका x है, वही आपको फाइंड करना है, x2 x है, और y2 क्या है आपका 20 है. ठीक है, अब आप देखिए 25 इंटू 12, x को छोड़िए यहाँ पे 20 को ले आइए यहाँ पे, क्योंकि ये x से हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल के साइड आके हो गया डिवाइड. अब देखिए 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 होता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या बचा 5 इंटू 3 बचा. तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, x इक्वल मिल रहा है आपको 5 इंटू 3. 5 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 3 का मतलब होता है x इक्वल क्या हो गया 15. 15 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ बॉक्सेस. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15 बॉक्सेस. Total number of boxes 15. Total number of boxes are used when 15 number of boxes are used when 20 bottles in each box. ठीक है, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे 15 नंबर ऑफ बॉक्सेस आर यूज व्हेन 20 बोतल इन ईच बॉक्स. यही हमारा आंसर है. तो क्वेश्चन 7 तो स्टूडेंट हमने कर लिया है. अब हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं. यही है हमारा आंसर. ठीक है, अब क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं. क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं. अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज. हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज. अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि एक फैक्ट्री है, वह गिवन आर्टिकल्स बना रही है 63 डेज में, और उसमें मशीन यूज हो रही है 42, और वही गिवन आर्टिकल्स, निर्धारित आर्टिकल अगर उसको 54 डे में बनाने हैं तो कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, ये आपको बताना है. गिवन आर्टिकल 63 डे में बना रही है और 42 मशीन है, और गिवन आर्टिकल, निर्धारित आर्टिकल अगर 54 डे में बना रही है तो कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, यह आपको बताना है. तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसे एक टेबल में ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. According to question, we put all information in a table. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मशीन इन 54 डे. तो लेट नंबर ऑफ मशीन इन 54 डे बी x. लेट नंबर ऑफ मशीन
machines in 54 days be x, ऐसा हम मान लेते हैं। 54 डे में नंबर ऑफ मशीन x की जरूरत पड़ रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ मशीन, टेबल में दो क्वांटिटी रख लेते हैं, एक तो नंबर ऑफ मशीन और नंबर डेज फॉर गिवन आर्टिकल। ठीक है, डेज, दूसरी क्वांटिटी डेज फॉर गिवन आर्टिकल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मशीन हम मान लेते हैं x क्वांटिटी, डेज फॉर गिवन आर्टिकल मान लेते हैं y क्वांटिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मशीन क्या है भाई? नंबर ऑफ मशीन अगर आपके पास 42 है तो 42 मशीन अगर आपके पास है तो आप गिवन आर्टिकल 63 डे में बना लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ मशीन x है तो आप गिवन आर्टिकल 54 डे में बनाएंगे। ठीक है, टेबल तो हमारी बन गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आप बताइए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है? तो यह इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है, क्योंकि अगर डे फैक्ट्री के पास कम है तो उसे ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। फैक्ट्री के पास अगर 54 डे हो गए हैं 63 के अकॉर्ड तुलना में, तो फिर उसको ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है when days are decrease, number of machines are increase। ठीक है, अगर डेज डिक्रीज हो गए हैं तो नंबर ऑफ मशीन इंक्रीज करनी पड़ेगी। सो नंबर ऑफ मशीन्स आर इंक्रीज, सो दिस इज केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है जिसके अकॉर्डिंग x1 y1 का प्रोडक्ट x2 y2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब भाई नंबर ऑफ मशीन हमारी x क्वांटिटी है तो उसके अलग अलग वेरिएशन क्या हो गए, x1 और x2। और डेज फॉर गिवन आर्टिकल y क्वांटिटी है, उसके अलग अलग वेरिएशन हो गए y1 और y2। नंबर ऑफ मशीन कितनी है, 42 है। यहाँ पे x1 क्या है, 42 है और y1 क्या है, 63 है। और x2 क्या है, x है और y2 क्या है, 54 है। अब क्या करेंगे, 42 इंटू 63, x को यहीं छोड़िए, 54 को यहाँ ले आइए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये x से मल्टीप्लाई हो रहा था 54, तो इक्वल के साइड आके हो गया डिवाइड। अब देखिए 9 7 जा 63 होता है, 9 6 जा 54, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। ठीक है, 9 से डिवाइड किया, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, x के लिए 7 इंटू 7 मिल रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है x इक्वल 49 मशीन, है ना। 49 मशीन्स हो गई, इसका मतलब क्या है, 54 डेज में 49 मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो 49 मशीन्स आर रिक्वायर्ड इन 54 डेज, है ना, 54 डेज फॉर प्रोड्यूस गिवन आर्टिकल। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। 49 मशीन आर रिक्वायर इन 54 डेज फॉर प्रोड्यूस गिवन आर्टिकल। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारा क्वेश्चन 8 भी कर लिया है। अब हम क्या करते हैं,
क्वेश्चन 8 कर लिया है एक्सरसाइज 11.2 का। क्वेश्चन 7 और 8 हमने हमारे इस वीडियो में कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे क्वेश्चन 9 और 10। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।